जब अपोकलिप्स आया तो मुझे पता चला कि मेरे पास दो फॉर्म्स हैं, एक ह्यूमन फॉर्म और दूसरा ज़ॉम्बी फॉर्म। मैं अपनी इच्छा के अनुसार दोनों फॉर्म्स के बीच स्विच कर सकता था। सप्लाईज की तलाश करते समय मैंने अपने ज़ॉम्बी फॉर्म में ट्रांसफॉर्मेशन किया और ज़ॉम्बीज की भीड़ के बीच ऐसे चलने लगा जैसे वहाँ कोई मौजूद ही ना हो। घर लौटने के बाद मैंने वापस अपने ह्यूमन फॉर्म में ट्रांसफॉर्मेशन किया और उसी समय रेड वाइन और हॉट पॉट का मजा लेने लगा। कुछ समय पहले अचानक एक ब्लैक मिस्ट पूरी दुनिया पर छा गई थी और जिसने भी उसे इनहेल किया वह एक खून का प्यासा ज़ॉम्बी बन गया। इसी बीच मैं और मेरे कुछ क्लासमेट्स चौथी मंजिल के एक क्लासरूम के अंदर फंस गए थे। भूख से मजबूर होकर कुछ बहादुर क्लासमेट्स और मैं खाना ढूंढने के लिए अलग अलग निकल गए, लेकिन आखिर में सिर्फ मैं ही सप्लाईज लेकर वापस लौटने में कामयाब हुआ। हालांकि जब मैं क्लासरूम के दरवाजे पर पहुंचा तो मेरा दिल बैठ गया। मेरी गर्लफ्रेंड और कई क्लासमेट्स ने मेरे लिए दरवाजा खोलने से इनकार कर दिया क्योंकि 3 ज़ॉम्बीज मेरे पीछे पीछे आ रहे थे। जिस बात ने मुझे और भी गुस्सा दिला दिया वह थी मेरी गर्लफ्रेंड को राइचस अंदाज में यह कहते सुनना, मुझे माफ करना, सबकी सेफ्टी के लिए हम तुम्हें अंदर आने का रिस्क नहीं ले सकते। उस समय मेरा मन बस उन्हें जमकर गाली देने का कर रहा था। जब वे खाना ढूंढने के लिए बाहर गए थे तब किसी ने उन्हें रिस्क न लेने के लिए नहीं कहा था। मुझे पहले कभी क्यों एहसास नहीं हुआ कि यह पूरा ग्रुप पिग्स और डॉग्स से ज्यादा कुछ नहीं था। बिना एक और शब्द कहे मैं मुड़ा और चौथी मंजिल के एक दूसरे क्लासरूम में जाकर छिप गया, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वे तीनों ज़ॉम्बीज वहां भी पहुंच गए। बिना हेजिटेशन के मैंने खाना ज़ॉम्बीज की तरफ फेंका, पलटा, अगले क्लासरूम का दरवाजा खोला और तुरंत उसे अपने पीछे लॉक कर दिया। अपने शरीर को दरवाजे से लगाकर मैं पूरी ताकत से उसे बंद रखने की कोशिश करने लगा। कमरे के अंदर जोर जोर की बैंगिंग की आवाज गूंजने लगी क्योंकि ज़ॉम्बीज बार बार अपने सिर दरवाजे पर पटक रहे थे। अगले क्लासरूम पर हमला इसलिए नहीं हुआ था क्योंकि वहां मौजूद लोगों ने टेप से दरवाजे के आसपास की दरारों को सील कर दिया था और किताबों के फटे हुए पेजेस से विंडोज को ढक दिया था। उन्हें पता चल चुका था कि ज़ॉम्बीज सभी नियर साइटेड थे और इंसानों का शिकार करने के लिए सिर्फ स्मेल और हियरिंग पर डिपेंड करते थे, लेकिन मेरे पास टेप नहीं थी और दरवाजे को सील करने में मदद करने वाला भी कोई नहीं था। मुझे अकेले ही उस प्रेशर को सहना पड़ा। तभी 2 और ज़ॉम्बीज उस अटैक में शामिल हो गए। अब मैं ज्यादा देर तक टिक नहीं सका। एक जोरदार क्रैश के साथ मैं जमीन पर गिरा दिया गया। मैंने उठकर भागने की कोशिश की लेकिन मैं एक कदम पीछे रह गया। 5 ज़ॉम्बीज ने पीछे से मुझ पर छलांग लगा दी और उनमें से एक ने तुरंत मेरी गर्दन से मांस का एक बड़ा टुकड़ा नोच लिया। उस पल मेरा दिल अनविलिंगनेस से भर गया। बेहोश होने से पहले के आखिरी पलों में मुझे अपने पेरेंट्स और अपने भाई का ख्याल आया और मैं सोचने लगा कि वे कैसे होंगे। समय बीता गया और अचानक मेरी अनकॉन्शियस माइंड में एक आवाज गूंजने लगी। वह आवाज बेहद एंशिएंट लग रही थी, मानो उसने अनगिनत एजेस को पार कर लिया हो। यिन यांग हेवन तुम्हें ट्रांसफॉर्मेशन की शक्ति प्रदान करता है। आवाज के फेड होते ही मैं अचानक कोमा से जाग गया। खड़े होने के बाद मैंने चारों तरफ देखा लेकिन आसपास मुझे कोई भी नजर नहीं आया। अपना सिर हिलाते हुए मुझे आखिरकार याद आया कि उसी दिन पहले ज़ॉम्बीज ने मुझ पर हमला किया था। कंफ्यूज्ड होकर मैंने अपने हाथों को उठाकर उन्हें ध्यान से देखा, लेकिन तभी मुझे पता चला कि वे बिल्कुल भी अलग नहीं दिख रहे थे। देखकर मेरा मन गाली देने का हुआ, लेकिन मैंने पाया कि मैं बिल्कुल भी बोल नहीं सकता था। मैं केवल मन ही मन आह भर सकता था। तभी मुझे अचानक कुछ अजीब महसूस हुआ। मेरे पास अभी भी ह्यूमन कॉन्शियसनेस मौजूद थी। मैं साफ साफ सोच सकता था, ब्लैक बोर्ड पर लिखे कैरेक्टर्स को पहचान सकता था और यहाँ तक कि मल्टीप्लिकेशन, निमोनिक्स और 300 टैंग पोएम्स भी याद कर सकता था। यह एहसास होते ही मैं एक्साइटमेंट से भर गया।